नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय और बौद्धिक अनुष्ठान के कार्यक्रम खुला मंच में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय विचारक और चिंतक दामोदर जी अग्रवाल। भाजपा ने कैसे जीता उत्तर प्रदेश विषय के अंतर्गत श्रीमान दामोदर जी उन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विजय श्री का वर्ण करने में सफल रही। पूरे देश की निगाह उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर थी। ये एक ऐसा चुनाव था जो लड़ा तो एक प्रदेश में गया, लेकिन पूरे देश के राष्ट्रवादियों की, राष्ट्र विरोधियों की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दखल रखने वाले लोगों की निगाह इस चुनाव पर थी। उत्तर प्रदेश का आज तक का इतिहास रहा है कि वहां सामान्यतया कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं जीतता। एक और वहां पर कहावत रही कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक लगातार राज नहीं करता। 4 दशक बाद इन सब अवधारणाओं को उत्तर प्रदेश के परिणाम ने उलटकर भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां फहरा, हम सब ने देखा। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो बहुत चर्चा में रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं, विशेष तौर से कोरोना काल से लेकर आज तक मुफ्त में राशन, एक बहुत प्रभावशाली आकर्षक योजना थी जिसका गरीब और आम मतदाता ने केवल अभिनंदन ही नहीं किया बल्कि उसके कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। एक बड़ा मुद्दा था वहां कानून और व्यवस्था का। हम सब जानते हैं यूपी में क्या होता था। मुझे भी जब कासगंज में लगाया गया तो मेरे परिचित मित्रों, शुभचिंतकों ने कहा ध्यान रखना, एरिया बहुत खराब है, गुंडे मवालियों का है, यादव लैंड है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरत। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, पिछले 5 वर्ष के शासन ने जो कानून व्यवस्था में सुधार किया और जिस प्रकार से योगी जी के राज में कानून का राज स्थापित हुआ, आश्चर्यजनक परिवर्तन हम सब ने वहां देखा और आम आवाम ने उसको महसूस किया। वहां पर जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहता है। भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त तमाम राजनीतिक दल जाति और परिवार आधारित राजनीति करते हैं और इस बार तो हमको एक बात देखने को मिली, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई छोटे मोटे दल हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कैसे हार सकती है इस रणनीति के साथ अपने उम्मीदवार खड़े किए। यानी जहां बसपा जीतने की उम्मीद जहां पर उनको थी, वहां दूसरी पार्टियों ने कमजोर प्रत्याशी उतारे, भाजपा के वोट कटाऊ प्रत्याशी उतारे। इसी प्रकार से जहां सपा जीतने की संभावना थी, वहां पर सपा कैसे जीते और भाजपा का वोट बैंक में कैसे सेंध लगे, इस प्रकार की रणनीति के आधार पर वहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस ने एक तरह से, यदि मैं कहूं, एक ही उद्देश्य से मिलकर टिकट का बंटवारा किया तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमने देखा कि जहां सपा मुस्लिम और यादव आधारित वोट बैंक को केंद्र में मानकर उन 2 बिरादरियों के लिए ही उनके सारे काम हुआ करते थे, बाकी की 34 कौम से उनका कोई लेना देना नहीं था। ये पासा वो तो सोच रहे थे
वोटों के ध्रुवीकरण में हमें लाभ होगा, लेकिन इस प्रकार के जातिवादी व्यवस्था को आम आवाम ने नकार दिया। मुझे एक बात और वहां महसूस हुई, एससी वर्ग का जो मतदाता अमूमन भारतीय जनता पार्टी को कम मिलता था, इस चुनाव में एससी ने भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देकर हमें खूब आशीर्वाद दिया। कांग्रेस वहां केवल ये चाहती थी कि भाजपा हारे। उन्होंने बैसपा और सपा के उम्मीदवारों में को सपोर्ट करने के लिए केवल अपने उम्मीदवार उतारे। उसका जीतने का उद्देश्य शायद था भी नहीं। उनका प्रथम उद्देश्य था भाजपा हारे। पूरे देश के राजनीतिक नेता, चाहे वो लालू समर्थक लोग हों, चाहे ममता की फौज हो, उन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का पुरजोर प्रयास किया। लेकिन योगी राज की लोकप्रिय नीतियों के कारण, कानून व्यवस्था में सुधार के कारण आम आवाम हमारे साथ जुड़ी रही। मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि वहां पर माफिया राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था और वहां पर आए दिन अपहरण, बलात्कार, फिरौती, डकैती, भैंस चोरी सामान्य बात हुआ करती थी। मैं एक बात दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि वहां 10% से ज्यादा किसानों की भैंस पिछले अखिलेश के राज में 5 वर्ष पहले चोरी हुई है और इसीलिए सपा का नाम ही भैंस खोलने वाली पार्टी, भैंस चोर नेताओं का गिरोह इस नाते कुख्यात हुआ। वहां की स्थितियां इतनी भयानक थी कि आप नेशनल हाईवेज पर भी या सड़क मार्ग पर भी सायंकाल 6 बजे बाद निकलने की स्थिति में नहीं थी। वहां पर बच्चियां जब स्कूल कॉलेज जाती थी तो गुंडों के दल वहां खड़े रहते थे, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी और कभी कभी बहुत सी विभत्स असामाजिक कृत्य भी उनके साथ हुआ करता था। वहां पर कब कौन छीनेगा, कब कौन लूटेगा, कब कौन पिटेगा, इसका कोई हिसाब नहीं था और इसलिए आम जन का भरोसा अखिलेश की राज से उठ गया था और जब थाने में लोग जाते न्याय के लिए, वहां उल्टा उनको डांट कर, मार पीट कर, डरा कर भगा दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे। ऐसी भयावह अवस्था थी। मैं खास तौर से कासगंज की बात करूं, जिस जिले की जिम्मेदारी थी, वहां सपा के नेताओं का भीषण आतंक था और जितनी बेशकीमती जमीनें कासगंज में हैं, उन सब पर उन्होंने अवैध तरीके से, दादागिरी से, गुंडागिर्दी से काबिज होकर उन पर कब्जा कर लिया। आज वो जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें उनकी वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। लेकिन 5 साल के योगी राज के शासन में, भाजपा के शासन में, उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करना भूल गए, गुंडे गुंडागिर्दी करना भूल गए, अपहरण करना भूल गए और अनेक प्रकार का जो आतंक था, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, पर अधिकांश तौर पर गुंडा राज वहां पर समाप्त हो गया। अब वहां बच्चियां बेखौफ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, महिलाएं बेखौफ बाहर निकलती हैं। सायंकाल भी चाट पकौड़ी खाते हुए चौपाटी पर परिवारजन हंसते मुस्कुराते वहां पर हमको मिलते हैं। वहां के व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति आज सुकून महसूस करते हैं, अब हमसे कोई हफ्ता वसूली करने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की चुनाव की जीत में कानून का राज स्थापित होना, भय समाप्त होना सबसे बड़ा कारण रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र वहां था वह भी बड़ा मजबूत था, एकदम चुस्त दुरुस्त था और भारतीय जनता पार्टी ने
पूरे देश की संगठन संरचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक बूथ पर अपनी सक्रिय बूथ समितियों को विकसित कर रखा था, तैयार कर रखा था। यहां तक कि हमारे बूथ पर जितने पन्ने उस मतदाता सूची में हैं, उन पन्नों को के भी एक एक प्रमुख बनाकर मतदाताओं को किस प्रकार से मतदान केंद्र पर लाकर वोट डलवा सकते हैं, इसका पुख्ता बंदोबस्त वहां के संगठन ने, वहां के संगठन के अध्यक्षों ने, महामंत्रियों ने और हमारे बूथ अध्यक्षों ने कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी की जीत में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का मजबूत नेटवर्क, माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ तक का एक एक मतदाता का हिसाब, उनको लाने का प्रबंध, प्रत्येक मतदाता से सजीव संपर्क और समाज के सुख दुख में वहां के नेताओं की सदैव सजीव भागीदारी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मैं आपके माध्यम से आम जन से ये गुजारिश करना चाहता हूं, अब जातिवाद की राजनीति के दिन लग गए। अब गुंडागिर्दी करके, तुष्टीकरण करके, वर्ग विशेष को राजी करके आप वोट हासिल करके सत्ता में आ जाएं, ये संभव नहीं है। वहां पर बड़े से बड़ा माफिया डॉन भी यदि जेल में है तो जेल में ही अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और आम आवाम बेखौफ होकर अब गुंडों के सामने डट के खड़े होने की स्थिति में भी आ गई। इसलिए मैं इस पूरे चुनाव में यदि श्रेय दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने पिछले 7-8 वर्ष में एक बहुत ही लोक लुभावन और आम जन की, गरीब जन की हितैषी नीतियों के माध्यम से आम आवाम के साथ खड़े हुए हिंदुस्तान का गरीब मतदाता, अविकसित मतदाता, ग्रामीण मतदाता, युवा महिला मतदाता, मजदूर और किसान मतदाता और खास तौर से हमारा एससी का मतदाता अब ये महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, मेरी हितैषी पार्टी है। इस प्रकार से 36 कौम का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की जीत में उसकी प्रमुख भूमिका रही है और उसका श्रेय निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग को भी और उनकी लोकप्रियता को भी रेखांकित किए बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार से योगी और मोदी की जोड़ी ने मिलकर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पर सुशासन दिया, कानून का राज स्थापित किया, बेशक उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है। इसी दौर में राम मंदिर में उसका शिलान्यास, उसका द्रुत गति से कार्य, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण, आने वाले समय में मथुरा की ग्रंथि भी सुलझकर वहां पर भी आम जन की भावना के अनुसार भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना, भारतीय परंपरा और मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और महापुरुषों की पुनर्प्रतिष्ठा, इन सब बातों ने भी आम राष्ट्रीय मतदाता के हृदय को स्पर्श करके और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्साहपूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम मतदाताओं का आभार, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में अपना समर्थन देकर और हमें जिताया। मैं उनका आभारी हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 वर्ष में वहां पर योगी जी के राज में पुनः विकास को नए आयाम मिलेंगे, सुशासन यथावत कायम रहेगा, कानून का राज कायम होगा, बहुसंख्यक समाज का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की भी कद्र करते हुए वहाँ के शासन और प्रशासन के लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति परंपरा का, भारतीय मूल्यों का झंडा और बुलंद होगा। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।